हेलो एवरीवन, मैं आकाश दास स्वागत करता हूं आप सभी को एक शॉर्ट वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, इसीलिए मैं आप सभी को तुरंत कम टाइम में ये चीज़ समझाने के लिए आया हूं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो 11th-12th में क्या आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। तो मैं जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया हूँ ऑलमोस्ट हर कोई, मतलब ऑल इंडिया में जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारा NEP है। NEP का मतलब क्या होता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तब आपको डिफरेंट सब्जेक्ट रहेगा, तब भी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या फिर फॉलो करना चाहते हैं, अभी आपको तुरंत अगर डिसीजन लेना है तो क्या डिसीजन लेंगे आपके लिए बेस्ट रहेगा, उसके लिए आपको डायरेक्ट में बताता हूँ। ज़्यादा इधर उधर घुमाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहना चाहिए, सबसे पहले PCM, उसके बाद प्लस CS प्लस इंग्लिश। इसका मतलब क्या होता है? P से रहता है आपका फिजिक्स, ये आपको पता ही होगा, फिजिक्स, और C से रहता है आपका केमिस्ट्री, और फाइनली जो M से रहता है वो है मैथ्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होने के साथ साथ आपका कंप्यूटर साइंस रहना चाहिए। सो ये हो जाएगा कंप्यूटर साइंस, और लास्ट में जो रहेगा ये रहेगा आपका इंग्लिश। आपको मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगा, काफ़ी लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अगर हमारा 11th में 12th में CS नहीं है तो क्या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। मेरा जो खुद का रूममेट था फर्स्ट ईयर में, उसका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था PCMB और उसके साथ इंग्लिश था। PCMB का मतलब क्या होता है? B से होता है आपका बायोलॉजी। तो अगर आपका बायोलॉजी भी रहता है तब भी आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। बट कंपलसरी पार्ट क्या बन जाता है? आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, PCM होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्यों बोला जाता है होना चाहिए? क्योंकि जो सब्जेक्ट्स रहेंगे आपके इंजीनियरिंग के दौरान वो आपको बहुत हेल्प करेंगे ये सब्जेक्ट से। फर्स्ट ईयर में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री सारा चीज़ पढ़ना पड़ता है, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो। जब आप कंप्यूटर साइंस में आगे बढ़ते हैं तब आपको कंप्यूटर साइंस रिलेटेड मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो शॉर्टली अगर समरी करें तो ये ही आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आपके कॉलेज में या फिर स्कूल में जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें अगर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट नहीं है तो आपके लिए क्या बेस्ट अल्टरनेटिव रहेगा वो भी आपको मैं समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आप कंफर्म कर लो कि आपका PCM है। PCM मतलब समझ रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। उसके साथ साथ आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहता है? CS है तो सबसे बेस्ट है। कंप्यूटर साइंस अगर अवेलेबल है आपके स्कूल में, कॉलेज में, बेस्ट है, आप ले लीजिए। अगर नहीं है तो काफ़ी जगह पे IT अवेलेबल होता है। IT का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर IP होता है। IP का मतलब होता है इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस। ये तीनों में से अगर कोई भी अवेलेबल है, ये तीनों तो कंफर्म होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। उसके साथ साथ अगर CS, IT, IP तीनों में से कुछ भी ले लीजिए, बेस्ट रहेगा। क्योंकि जो आप प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट समझेंगे, काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं सर आपने फर्स्ट टाइम कब प्रोग्रामिंग पढ़ा था? जी हाँ, मैं क्लास 11th में पढ़ा था सबसे पहले प्रोग्रामिंग। क्या लैंग्वेज था? उस टाइम C++ पढ़ाया जा रहा था तो C++ मैंने पढ़ा था। उसके बाद कॉलेज में जाके फर्स्ट ईयर में मुझे C लैंग्वेज पता चला। उसके बाद मैंने पाइथन का स्टडी किया, पाइथन के साथ साथ फिर उसके बाद मैंने जावा पढ़ा, वो कॉलेज में ही पढ़ाया जाता है। समझ में आ गया? अगर ये पहला ऑप्शन है तो पहला ऑप्शन सबसे बेस्ट है। अगर नहीं है, दूसरा ऑप्शन आपके लिए क्या रहेगा? बायोलॉजी है तो आपको लेना पड़ेगा यार, और कुछ अल्टरनेटिव नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये इससे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है PCMB बनता है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन है। क्यों डिफिकल्ट है? अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से भी पढ़ रहे हैं ना, तो 50% ऑफ द टाइम आपको मैथमेटिक्स चाहिए होगा, 50% ऑफ द टाइम बायोलॉजी चाहिए होगा। मतलब क्या है टाइम का? जो भी आप सपोज दिन में 4 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, आधा टाइम आपको मैथ्स का डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज जितने टॉपिक से कवर नहीं हो पाएंगे। बायोलॉजी का भी सेम चीज़ है, आपको जितना भी टाइम पढ़ रहे हैं उसका 50% आपको बायोलॉजी के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, अदरवाइज डिफिकल्ट हो जाएगा चीज़ों को सीखने, समझने और अप्लाई करने के लिए। तो PCM भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप चाहते हैं कि बायोलॉजी ना लूँ, एक ऑप्शन रहता है काफ़ी सारे स्कूल्स में। वो क्या ऑप्शन रहता है? वो होता है P&HE। ये शायद बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, और नहीं भी पता हो सकता है तो मेरे से सुन लीजिए। P&HE का मतलब होता है फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन। अगर आपके स्कूल में है, बेस्ट कॉम्बिनेशन बता रहा हूं मैं, मेरे स्कूल में नहीं था, अदरवाइज मैं ले लेता। कंप्यूटर साइंस था, उसके साथ भी और एक एक्स्ट्रा ऑप्शनल अवेलेबल होता है।
तो PH फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, इसको भी आप ले सकते हैं। मार्क स्कोरिंग सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल भी होगा, थ्योरी भी होगा, बट अच्छा मार्क्स आप सिक्योर कर लेंगे, पास हो जाएंगे। बट मेन फोकस मैं बता रहा हूँ, आप मैथमेटिक्स को दीजिए, मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़िए। मैथमेटिक्स के साथ साथ CS का जो सब्जेक्ट है, साइड टाइम, आपके पास टाइम रहेगा तो साइड में आप कोडिंग सीखते रहिए, तभी आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन हो पाएगा दोनों साल के लिए 11th-12th। उसके बाद का प्रोसीजर मैंने आपको बताया हुआ है, सिंपल आप JEE एग्जाम देंगे, उसमें आपका काउंसलिंग रहेगा, फॉर्म फिलअप रहेगा और वहां पे आप फिलअप कर लीजिएगा कंप्यूटर साइंस, तब आपका एडमिशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। समझ में आ गया होगा कंप्यूटर साइंस कैसे आपको लेना है, नहीं है तो आपको बायोलॉजी लेना है, वो भी नहीं है तो फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन। ये तीनों में से एक ना एक आपके स्कूल में अवेलेबल होगा। काफ़ी जगह पे ये रेयरली मैं बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स के साथ साथ कोई ऐसा लेता नहीं है, लेकिन अगर आपका हिंदी भी लैंग्वेज है ना, तो हिंदी सब्जेक्ट भी आप ले लीजिए। 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट वैसे लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सभी के साथ आपका इंग्लिश तो कॉमन रहता है, हर स्कूल में आपका इंग्लिश कॉमन रहेगा। अगर नहीं है ये सभी में से कुछ भी अगर आपका अवेलेबल नहीं होता, कोई भी दिक्कत होता है, तो बायोलॉजी के साथ लेके आप पढ़िए। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा भी बोलते हैं, अगर मैं दोनों ले लेता हूँ, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, तो मैथमेटिक्स तो मेरे पास है, मैं JEE एग्ज़ाम दे सकता हूँ, बायोलॉजी भी है तो मैं नीट एग्ज़ाम भी दे सकता हूँ। तो ये दोनों ऑप्शन के लिए दोनों ले लेते हैं, लेकिन यार आपको दिमाग में पहले सेट कर लेना पड़ेगा कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर यानी कि मैथमेटिक्स फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर कंप्लीटली बायोलॉजी मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, नीट एग्ज़ाम देना चाहते हैं। आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा सबसे पहले। एक बार क्लियर हो जाएंगे तब मैं, जैसे मेरे रिलेटिव्स काफ़ी सारे मुझे बोलते थे कि बायोलॉजी ले जाए, एक डॉक्टर बनेगा, अच्छा रहेगा। मैंने बोला मुझे इंटरेस्ट नहीं आता बायोलॉजी सब्जेक्ट में, नो ऑफेंस, बट मुझे नहीं आता था, मुझे समझ नहीं आता था कॉन्सेप्ट, डायग्राम्स मेरे से अच्छे से नहीं होते थे, तो इसीलिए मैंने चूज़ किया कंप्यूटर साइंस। ऐसा नहीं कि अल्टरनेटिव पे चूज़ किया, मुझे कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था बचपन से। मैंने क्लास 9th में मैंने डिसाइड कर लिया था जब मैं 11th में जाऊंगा डेफिनेटली मैं चूज़ करूंगा कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करूंगा, ठीक है। तो पर्सनल चॉइस होता है, मैंने आपको बस हेल्प करने के लिए सब्जेक्ट चूज़ का बता दिया, और इसके बाद कुछ और कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं वीडियो बना लूँगा। लाइक कर लीजिए अगर अच्छा लगा तो, और पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ भी सजेशन हमेशा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।